जय हिंद। कृष्णा अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा था, उसकी 3 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। चौथी वीडियो अब आपके सामने है और चौथी वीडियो में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो भाजकता का नियम मतलब डिजिबिलिटी रूल, और बहुत इम्पोर्टेंट डिजिबिलिटी रूल है। भाजकता का नियम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन वहाँ से मिलता है, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो या फिर कोई नौकरी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई एंट्रेंस जैसे पॉलिटेक्निक और बीएड का, ये भी कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से ये क्वेश्चन मिलता है भाजकता का नियम। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद जो भी तुम उसका पॉलिटेक्निक या जिस किसी की अभी तैयारी कर रहे हो उसमें देख लेना, क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा भाजकता के नियम से। और भाजकता का नियम क्या होता है, बहुत ही सरल तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। और जो भी तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक या बीएड या कंपटीशन एग्ज़ाम की, आपके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, उनके घर तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना ताकि उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। और देखो वीडियो हमारी जो लेट होने का जो हमारी वीडियो आने में लेट हो रही है वो इसलिए लेट हो रही है क्योंकि जब तक हमारे 100 व्यू नहीं आ रहे हैं तब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो आती रहे। अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ना तो 100 वीडियो तक का तो हम वेट करेंगे, क्योंकि मतलब 100 व्यू तक का हम वेट वहाँ पर करेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर जल्दी कर देना, तो जल्दी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। थोड़ा टाइम लग जाता है तो वहाँ पर थोड़ा आप लोगों को भी डिस्टेंस बन जाती है वहाँ पर। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखो सीखते हैं डिजिबिलिटी रूल मतलब भाजकता का नियम। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है 2 मिनट देखी 5 मिनट देखी और गायब हो लिए और वीडियो समझ में नहीं आएगी। 100% समझ में नहीं आएगी जब वीडियो देखने के लिए हो, क्योंकि एग्ज़ाम 6 जून के लिए पॉलिटेक्निक का है। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम 6 जून के लिए, इसीलिए अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे रहना। और बीएड के भी अपने फॉर्म चल रहे हैं, उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर दो। जिस किसी को फॉर्म डालना है उनके लिए भी वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ से हर एक क्वेश्चन आता रहता है। और जो मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने कराया था वो कराया था, कौन सा कराया था मैंने, इकाई अंक निकालना, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता रहता है। तो नंबर सिस्टम से कर रही 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। ठीक है, अब देखिए डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, भाजकता का नियम। भाजकता का नियम यहाँ समझ में नहीं आए तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और समझ में आएगा कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते कैसे हैं। लास्ट तक वीडियो देखना और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस लगे रहना ध्यान लगा के। और देखिए यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा है ना सही, अगर रोशनी कम है इसलिए दिक्कत हो रही है, और रोशनी कम होने की वजह से मेरा चेहरा काला आ रहा है, और वैसे भी काले हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो तुम्हारा यहाँ पर चल रहा है ना बोर्ड पर, देखिए मेरे फेस की तरफ मत देखो, जो बोर्ड पर हम लिख रहा हूँ वहाँ तक भी देखते रहना। और हमारा कैसे क्या आ रहा है, कितनी लाइट कम है, उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। बोर्ड पर जैसा मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कल पिछली वीडियो हमने देखी थी खुद ही, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब रोशनी की वजह से दिक्कत हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पढ़ना है सिर्फ बोर्ड से मतलब रखिए, ना कि मेरे से, ना कि किसी और से और अपनी वीडियो से। ठीक है, अब देखिए कौन सी संख्या है जो 2 से कटती है, 2 से विभाजित संख्या, 2 से विभाजित संख्या। अब देखो कैसे तुम पहचानोगे कौन सी संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। 2 से कटने वाली संख्या कैसे पहचानोगे, तो देखो यहाँ पर बताता हूँ। जिसके लास्ट में 0 आ जाए या फिर 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए, 2, 4, 6, 8 या 0, इनमें से कोई भी लास्ट का अंक कितना आ जाए, 2, मतलब कोई भी लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक अंक लास्ट का आ जाए वो संख्या 2 से कट जाएगी, कहानी खत्म। जैसे ये देखो 2 के बारे में आता है 4, 2 है 2 के बारे में आता है, 4 2 के बारे में आता है, 6 2 के बारे में आता है, 8 कितने 2 के बारे में आता है। जैसे हम बोलते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, इस तरीके से ये भी कोई भी संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे को ये चेक करना है ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, मतलब वो 2 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो तुम कैसे भाग दोगे, इस तरीके से भाग दोगे ना भाई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भाग देना, हम नहीं देंगे इस तरीके से भाग। हम जो देंगे वो तुम्हारा इस तरीके से भाग देंगे। ठीक है, इस तरीके से भाग देंगे और चेक करेंगे ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 नेम 18 और 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। ये लास्ट में कितना था, लास्ट में कुछ नहीं था। देखो पूरी कट गई, मतलब 2 से कट गई ये संख्या। अब तुम्हारे लिए कोई ऐसे थोड़ी नहीं करना जब एग्जाम में मिल जाएगा कौन सी संख्या 2 से कटेगी, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, ये जो तुम्हारा लिखा हुआ था ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो लास्ट का अंक देख लो बस, कुछ नहीं मतलब कौन सा लास्ट का अंक देख लो। अगर 2 से कट रही है
तो 2 से पूरी संख्या कट जाएगी। अगर लास्ट की संख्या 2 से नहीं कट रही है तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, अगर बाई चांस 0 आ जाए लास्ट में तो देखो 0 2 से कट जाएगा। 2 के बारे में 2 पंजे 10 आते हैं और देखो 10 के लास्ट में क्या है 0 0 है, ये तो संख्या 2 से कट रही है। तो लास्ट में 0 2 4 6 8 कुछ भी आ जाए, कौन सा ओनली लास्ट अंक देखना, और वो संख्या अगर 2 से कट रही है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, कहानी खत्म। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम आगे चल के बताएंगे। हम कम से कम 11 तक तुम्हें डिजिबिलिटी रूल सिखा दें, उसके बाद हम वहाँ पर क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, बहुत अच्छे से निकालना सीख जाओगे। बस वीडियो में लगातार बने रहना। 2 का नियम सीख गए इस तरीके से। अगर मैं यहाँ बोल दें 5 6 7 इस तरीके से कुछ भी बोल दें, ठीक है, ये संख्या बताओ 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो लास्ट का अंक देख लो, क्या 2 के पहाड़े में 5 आते हैं? 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 नहीं आते हैं ना, गड़बड़ हो गया। तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, कहानी खत्म। क्या देखना है? ओनली और ओनली, सिर्फ और सिर्फ लास्ट का अंक 2 से कट रहा है तो वो संख्या 2 से कटने वाली है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अब भैया आ जाओ, अपना 3 का नियम देख रहे हैं। कितने का? 3 से कौन सी संख्या कटेगी? 3 से विभाजित, यहाँ पर लिख लेना 3 से विभाजित संख्या। अब देखो 3 से संख्या कौन सी कटने वाली, जैसे मैं बोल दूं इस तरीके का 5 6 8 9 इस तरीके का कुछ भी बोल दें, बताओ ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो कुछ लोग तो इस तरीके से भाग देंगे, शेष बल 0 बचा, संख्या पूरी कट जाएगी। कुछ लोग इस तरीके से भाग दे देंगे, संख्या पूरी कट गई तो 3 से कट जाएगी। ठीक है, अगर नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। और हम यहाँ पर तुम लोगों को क्या है भाई, ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे कटेगी। ठीक है, अब देखो 3 से कटने वाले का नियम क्या होता है? क्या है? अंकों का योग। क्या है? अंकों का योग 3 से विभाज्य। अब ये रामायण कथा क्या आ गई? 3 से विभाज्य अंकों का योग कुछ नहीं है, मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। ये संख्या चेक करो 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। ये जो संख्या है वो चेक करो 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो क्या है, 3 से भाग कर देना या फिर इस तरीके से काटना, 3 एकम 3 0 बढ़ाया 3 छक 18 और 0 बढ़ाया 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, इस तरीके से काट देना। और इस तरीके से नहीं काटना तुम्हें एग्जाम में। और पहली बात है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलता भी नहीं है कि ये संख्या 3 से कटेगी। कैसे क्वेश्चन मिलता है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत अच्छे तरीके से वहां पर तुम क्या करोगे, आंसर निकालोगे। अब देखो इसको कैसे चेक करना है, ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। देखो अंकों का योग 3 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब होता है भाग, भाग का मतलब होता है पूरा पूरा भाग चला जाए, विभाज्य का मतलब होता है पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखो 3 और 1 4, 4 और 8 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, कितना आ गया अंकों का योग 18। अपोन में कितने से भाग करना है? 3 से भाग करके चेक कर रहा है, 3 छक 18, पूरी पूरी कट गई तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। देखो और भी सरल तरीका बता दें, अगर इस तरीके का लिखा हुआ है तो सबको मत जोड़ो तब भी कर लोगे। अब देखो जहाँ जहाँ तुम्हें 3 3 बन रहे हैं उसको काट दो। देखो 3 बन रहा है काट दो, 1 और 2 3 बन रहा है काट दो, 1 ये भी देखो 3 बन रहा है काट दो, 1 और 8 9 और 9 3 से कट जाता है, ये भी काट दो। संख्या पूरी पूरी 3 से कट गई तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। अगली संख्या लिखें, देख लो मैं अगली संख्या तुम्हें यहाँ बताने जा रहा हूँ कौन सी संख्या है। जैसे मैं बोल दूँ 9 7 2, ये संख्या बताओ 2 से कटेगी। देखो 2 से तो ये कट जाएगी, लास्ट में क्या अंक क्या है 2, 3 से चेक करना ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो मैंने क्या बोला था, अंकों का योग 3 से कट जाए, इन सबको जोड़ लो। 9 7 16, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 3 से कट रहा है, देखो कट रहा है। या फिर ऐसे कर लेना और थोड़ी ट्रिक मारनी है, 9 देखो 3 से कट जाएगा और 7 और 2 3 से कट जाएगा ना, 7 और 2 कितने होते हैं 9, 9 3 से कट जाते हैं, देखो पूरी पूरी कट गई, संख्या 3 से विभाज्य है। और 1-2 एग्जाम्पल दे दें, ठीक है कोई बात नहीं, और 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे हम बोलते हैं ये चेक करो 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो तुम्हें क्या करना है, इसको जोड़ो, 3 और 2 6, 4 और 2 6, 6 3 से कटता है काट दो, 5 और 1 6, 6 3 से कटता है काट, ससरी पूरी कट गई। और पूरी कट गई तो फिर पूरी कट जाएगी, कितने से कट जाएगी
3 से कट जाएगी। 3 का नियम समझ में आ गया। अब तुम्हें नहीं करना है कि पूरी संख्या लिखी हो 3 से भाग करना है, ऐसे कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, अंकों का योग 3 से काट देना या फिर इस तरीके से अपनी कैंची चला देना और उसको काट देना, सीपड़ा साफ, और आंसर तुम्हारा निकल आएगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आगे हम बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नियम लगातार याद करते रहना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पर नियम तुमसे पूछूंगा। अब आ जाओ 4 का नियम, 2 के बाद 4 का नियम। कौन सी संख्या 4 से कटती है? अब एक बात बताओ तुम, ये 2 और 4 का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है ना? 2 और 4 का रिलेशन नहीं दिख रहा है। देखो 2 के ये फूफा नहीं है 4, है ना? लग रहे हैं ना, देखो 2 दूनी 4, 2 2 4, है ना? ये इसके फूफा लग रहे हैं, ये इसके रिश्तेदार हैं। अब इसके रिश्तेदार है तो कुछ ना कुछ संबंध होगा। अरे भैया जब रिश्तेदार हैं तो कुछ ना कुछ होगा ही, कुछ ना कुछ सारे एक जाति के तो होंगे ही होंगे, बुआ फूफा जो भी हैं। अब देखो ये इसके फूफा हैं तो ये इसने जो 4 है ना, इससे कहीं ना कहीं संबंध रख रहा होगा। अब कैसे संबंध रख रहा होगा वो मैं यहाँ देखो बताने जा रहा हूँ। 4 का नियम क्या होता है? 2 का नियम तुम्हें पता था कि लास्ट का जो अंक है 0 2 4 6 8 कुछ भी हो, तो ये इसके रिश्तेदार हैं 4, तो 4 का भी नियम कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ ऐसा ही होगा। यहाँ पर लास्ट का इकाई का अंक, मतलब जो लास्ट का अंक था वो ये होना चाहिए। यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितने? अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से विभाज्य। यहाँ पर लास्ट का एक अंक 2 से विभाज्य, तो ये इसके रिश्तेदार हैं, तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया तो और अच्छी बात है, आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इसके रिश्तेदार हैं। इसमें इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए, तो ये इसके फूफा हैं, फूफा है तो अंतिम 2 अंक, क्योंकि फूफा के नखरे ज़्यादा होते हैं। फूफा के नखरे जब ज़्यादा होते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, ज़्यादा ही, अब वो आगे नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है? अब देखो मतलब क्या हो गया, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, यही नियम है ना। अब देखो कोई संख्या लिख लो 4 वाली, जो 4 से कटने वाली नियम है। जैसे मैंने बोल दिया 9 7 6 9 7 6 हाँ 5 2, ये संख्या चेक करो 2 से मतलब 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखो ये संख्या 2 से तो कट जाएगी, सबको पता है भाई 2 से कट जाएगी, इकाई का अंक 2 है। मगर मैं कह रहा हूँ 4 से कटो, तो देखो जो 2 है ना, 2 के फूफा कौन है? 4। अब 4 फूफा हैं तो लास्ट के 2 अंक देख लो 4 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। अब देखो 52 के लिए हम अगर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 बच्चे 1 हो गए 12, 4 तिया 12, अरे ससुरे कट गए, पूरे कट गए, बस मौज आ गई। यही तो निकालना था, मौज आ गई तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। यकीन नहीं है तो पूरा करके दिखाएं। चलो भाई लोग करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम तुम लोगों को क्या है, खराब कराना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गए 17, सही है। और 4 चौक 16 हो गए 16, बट 4 चौक 16 और 4 चौक 16, और तुम्हारा कितना बचा है अब? 4 एकम 4, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। कोई नहीं, अपने आप काट के देख लेना, काटने वाली बहुत बड़ी बात नहीं तो कैलकुलेटर निकाल लेना, कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है भाई। इकाई का मतलब लास्ट का 4 का नियम सीख गए भाई। 2 का नियम क्या था? अंतिम 1 अंक 2 से कटना चाहिए। 3 का क्या था? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 का क्या था? 2 के फूफा, मतलब 2 अंक 4 से कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक, ठीक है, समझ में आ गया। 4 के बाद क्या आ गया तुम्हारा? 5, ठीक है। 5 एक ऐसा है जिसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, रड़ुआ है ये 5, इसकी शादीशुदा नहीं है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, ये अपने आप में अकेला है। तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 या फिर 5। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं लगातार बोल रहा हूँ, वो लिख लेना। अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब देखो मैं बताऊँ यहाँ पर तुम्हारे लिए, 5 का पहाड़ा पढ़ो, अपने मन में पढ़ो ना, देखो पढ़ो 5 एकम 5, अच्छा जो लिख दे रहा हूँ 5 एकम 5 पढ़ो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठू 40, 5 निम 45, 5 ढाई 50, 5 और 11 गुणा कितना हो जाएगा? 55, और 5 और कितना हो जाएगा? 60, और इस तरीके से अनंत तक चला जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को तुम, यहाँ पर इसकी शकल देखो भाई, कहीं भी लास्ट में 5 और 0 के अलावा और कुछ दिख रहा है? देखो 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5, है ना? तो 5 से वो ही संख्या कटेगी जिसके अंत में 0 और 5 आ जाए, कहानी खत्म। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है 5 के नियम, किसी के नियम में कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो किसी के नियम में कुछ भी नहीं है, बस टफ बना लिया। 2 का लास्ट में जो इकाई का अंक वो 2 से कट जाए, मतलब जो अंतिम अंक वो 2 से कट जाए, कहानी खत्म।
3 का अंकों का योग 3 से कट जाए, 4 का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, क्योंकि जब फूफा हैं तो उनके नखरे ज़्यादा हैं और जिसके नखरे ज़्यादा होते हैं वो जल्दी मनते नहीं हैं, उन्हें मनाने के लिए ज़्यादा घूस देना पड़ती है ना, तभी वो मनाए जाते हैं। तो इसलिए जो फूफा होते हैं उनके नखरे कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो यहाँ पर उस तरह से देख लेना। अब आ जाए भाई 6 का नियम, ठीक है, मिटाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। कितना? 6 का नियम, 6 का नियम है। अब 6 का नियम है यार, कोई दिक्कत नहीं है, 6 के फैक्टर करो। 6 का नियम स्पेशली कोई नहीं, 2 3 6, कितने? 2 3 6, 2 और 3, हाँ, इसके गुणनखंड करो, कितना? 2 और 3, मतलब इसके गुणनखंड करोगे 2 गुणा 3 कर लो या 3 2 कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ अब 2 और 3 ये क्या हो गया, जहाँ पर 2 का नियम और 3 का नियम सब लग जाए, जहाँ पर 2, अच्छा इसका एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने 5 का, चलो भाई एग्जाम्पल सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 के एग्जाम्पल में कुछ था नहीं इसलिए नहीं बताया था मैंने। 5 0 6 5 3 2 0, सीधा लास्ट में 0 5 से कट जाएगी, 2 3 1, अरे कुछ भी लिखो यार, 0 6 5 3 2 5, लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रही है, एग्जाम्पल वाली कोई बात भी नहीं है। उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कहीं लुल हो गए ना तब भी समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ी मेहनत करोगे और दिमाग खोल के बैठोगे तो। अगर दिमाग थोड़ा कम हो तो घी खा लेना, वहाँ पर तुम्हारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 6 का नियम आ जाए, तो वो 6 का नियम है, 6 के अगर फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 3, देखो ना 2 3 6 होता है, पक्का, ठीक है, पक्का होता है। तो जहाँ 2 और 3 का नियम लग जाए वो संख्या 2 से कट जाएगी, कहानी खत्म। समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सामने लिखा हुआ मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो, वीडियो को रोक लिया करो और लिख लिया करो, और वीडियो को शेयर करते रहना, 100 व्यू मिल जाएंगे, तो ऐसे ही हम नई वीडियो अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो 2 और 3 का नियम कैसे लग जाए, देखो जो संख्या, अब देखो चलो मैं एक एग्जाम्पल ही लेता हूँ। 6 का जो एग्जाम्पल है वो तुम्हारा कौन सा है? 6 का एग्जाम्पल, 6 का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है भाई, ठीक है, 6 का कोई एग्जाम्पल कॉपी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, अपनी तरफ से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये संख्या चेक करो 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। सबसे पहले 2 का नियम लगाओ। 2 का नियम देखो क्या होता है, अंतिम इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए, अंतिम इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। देखो कट गया ना, 4 है, 2 दूनी 4, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का नियम लगाओ। 3 का नियम ससुरा क्या होता है? 3 का नियम भाई होता है अंकों का योग 3 से कट जाए, या फिर ऐसे कर लो 2 और 4 6, हटाओ इसके लिए, 3 हटाओ इसके लिए, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। 4 और 5 9, 9 3 से कट जाता है, हटाओ इसको, ये संख्या देखो 3 से कट जाएगी, भाग कर लेना कैलकुलेटर से, 3 45 24 के लिए अपनी कैलकुलेटर निकालो, या जिस मोबाइल में कर रहे हो वीडियो हटा के कैलकुलेटर निकाल के वहाँ करके देख लो, आराम से कर लो। जहाँ 2 3 का देखो ना, दोनों नियम लगा दिए, इकाई का अंक देख लिया 2 से कट गया, ठीक है, ये नियम लागू। ये देखो ये कैसे चेक किया मैंने, ये सबको टोटल करके 3 से कट रहा है तो सही है ना, दोनों नियम लागू हो गए, काम पड़ गया, ठीक है भाई। अगला देखो 7 का नियम। 7 का नियम मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। अब तुम कहोगे बाद में क्यों सिखाऊंगा, शायद मेरे को आता नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी समझ सकते हो, समझने वाली बात है, मगर मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि फालतू का नियम है। पहले 7 का नियम अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, मेरे को सब कुछ आता है और मैं बता भी दूंगा, मगर लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम ख़त्म करने से, मतलब टाइम नहीं, जगह ख़त्म करने से, ये बहुत ज़्यादा जगह ख़त्म करेगा और कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाओ तुम, 7 का छोड़ रहा हूँ मैं, 8 का आ जाओ। अच्छा 8 का, एक बात बताओ, ये इसके फूफा थे, ठीक है, 4 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये सब रिश्तेदार है ना, ये इसके फूफा आते तो ये इसके मौसा होंगे, है ना, देखो ना रिश्तेदार ही लग रहे हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध एक जैसा होगा कि नहीं होगा, बताओ। जब एक रिश्तेदार है तो एक बिरादरी के तो होंगे ही होंगे कम से कम, ठीक है, एक बिरादरी के होंगे तो भैया इनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड नियम भी होगा अपना। वो भैया कौन सा नियम होगा, मैं लो बताने जा रहा हूं। यहाँ पर 2 का क्या था, अंत का मतलब लास्ट वाला अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का क्या था, अंत के 2 अंक, है ना, पीछे के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 8 का क्या है, पीछे के 3 अंक, पीछे के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। आया समझ में, ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे या फूफा ज़्यादा मौसा के नखरे हो गए, तो भैया हो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 8 का नियम क्या था, अंतिम
कितने? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य। विभाज्य का मतलब होता है भाग चली जाए। रोज वीडियो बनाते तो लाइट जाती है, देखना कितना आया, सही है, ठीक है। अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, कहानी खत्म, ठीक है। हम वीडियो वो क्या क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो 8 से कटने का नियम जैसे मैंने ले लिया, क्या ले लिया तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर ले रहा हूँ। ये बताओ ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मतलब 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखो 2 का नियम था, वो अंतिम अंक चेक करना होता था। 4 का था अंतिम 2 अंक, है ना, अंतिम 2 का था अंतिम 1 अंक, 4 का था अंतिम 2 अंक, है ना। फूफा जी और जो मौसा जी थे ना, उनके बहुत ज़्यादा नखरे थे, उन्होंने 3 संख्याएं ले रखी हैं। लो भाई, कितनी? 3 संख्याएं ले रखी हैं। अब 3 संख्याएं ले रखी हैं तो 3 संख्याएं चेक करो, पूरा चेक नहीं करना भाई, आगे कुछ भी लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 6 7 8 9 कुछ भी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाली अंतिम 3 अंक देख लो 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। लो भाई देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 8 दूनी 16, कितने बचे भाई? 64, 6 बचे, हो गए 64, 8 64। देखो भाई 28 बार कट जाएगा। कितनी बार? 28 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरी संख्या 28 से तुम्हारी कट जाएगी। जैसे हम यहाँ बोलते हैं 98, 72 बोलते हैं, इसके आगे कुछ भी लगा दें, लो ये कुछ भी लगा दें, कितनी बड़ी संख्या, लो भाई, लो कुछ भी लगा दें। अब तो सबको थोड़ी ना चेक करोगे 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, है ना। क्या करना है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक देखो कहाँ पर है, जे वाले हैं, जे इधर देखना, इतना लास्ट तक आ रहा है ना, कम देखना, ये लास्ट तक आ रहा है, अंतिम 3 अंक, ठीक है। अब देखो अंतिम 3 अंक कितने हैं? 872 हैं, 872, देखो 872 है, कोई दिक्कत नहीं, इधर की इधर लिख रहे हैं, वीडियो कंटिन्यू चल रही है, समझ में अच्छे से आएगी, ठीक है, आ जाएगी। 872 है, 872 के लिए कितने? 8 से भाग दो, 8 एकम 8, 0 बढ़ा लो, 8 ने 72, देखो पूरी कट गई ना, तो पूरी संख्या पूरी कट जाएगी, कहानी खत्म, है ना। पूरी संख्या पूरे से कट जाएगी, सबको भाग मत देना, सबको भाग दोगे ना तो फिर कोई बात नहीं, आगे समझ में आ गया। अब देखो 8 के बाद क्या आता है? 9, 8 के बाद क्या आता है? 9। लो भाई 9 का क्या नियम होता है? अच्छा 9 आ गया, और 9 किन का रिश्तेदार हो सकता है भाई? 9 3 का रिश्तेदार है, देखो 3 3 9, 3 का रिश्तेदार है ना, तीनों विषम है और 9 विषम है ना, राशि एक ही मिल रही है, देखो विषम और विषम, राशि एक मिल रही है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 और 9 का कुछ ना कुछ रिश्ता होगा, ठीक है, रिश्ता होगा। तो देखो क्या रिश्ता है, जो इसकी है ना वो जिज्जी है, 3 की जिज्जी कौन है? 9। अब 3 की जिज्जी जब 9 है तो सीधा है जो छोटी जिज्जी बात कही वह बड़ी जिज्जी बात कही, है ना। ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, 3 और 9 रिश्तेदार नहीं है, बहने बहने हैं, क्योंकि 3 अपना क्या कहती थी अपने मुंह से, मैं 3 से कट जाऊँ, मैं सबका योग करके 3 से कट गई, मैं 3 से विभाज्य संख्या है, तो ये 9 भी यही कहेगी। क्योंकि आजकल दीदी की शादी होती है ना, तो वो मोटरसाइकिल, और बड़ी वाली को मोटरसाइकिल दे दी है, छोटी वाली वैसे ही ले लेती है टांग पकड़ के, ऐसा ही होता है ना, उसको दे दी तो मेरे को ही दे दो, मैं क्या साइकिल पे बैठ के आऊँगी, तो यही होता है यहाँ पर। तो इसका है वो इसका है, जो इसने मांगा वो इसने मांगा, इसकी शादी में फ्रिज दिया गया तो इसने डंडा पकड़ के फ्रिज ले लिया, कुछ नहीं है। इससे अगर एसी दी गई तो इसने भी भाई एसी ले ली, क्योंकि दोनों बहनें हैं, उसको शादी में उतना दिया तो मेरे को भी उतना दो, तो ये दूसरी क्या है, बहनें हैं, तो बहनें यार सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंकों का 3 का क्या था? अंकों का योग 3 से विभाज्य, तो 9 का क्या है? अंकों का योग 9 से विभाज्य, अंकों का योग 9 से विभाज्य, लिख लो भाई, लो टेढ़ा करके लिख लेना, अंकों का योग 9 से विभाज्य, समझ में आ गया। 3 और 9 बहने हैं, उसको जो दिया है दहेज में वो उसको भी देना पड़ेगा, सेम चीज़, तो कुछ भी नहीं है। अंकों का योग वो अलग बात है, डेट अलग है, डेट अलग का मतलब है इसकी पहले शादी हो जाएगी, इसकी बाद में शादी हो जाएगी,
ठीक है, तो ये 9 से ही कटेगी, ये 3 से ही कटेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 9 वाले में भी तुम 3 से उड़ा दोगे, फुर फुर फुर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 9 से कटने वाले का 9 का नियम देख लेना, 3 से कट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा। 9 का नियम देख लो कौन सा लिखा है, 5 8 5 8 3 2। एग्जाम्पल देख लो, ये संख्या चेक करनी है। 3 का नियम क्या था, 3 का नियम ये था संख्याओं को जोड़ के 3 से कटना चाहिए। 9 का क्या है, संख्याओं को जोड़ के 9 से कटना चाहिए, कहानी खत्म। 5 और 8, 5 और 8 13, 13 और 3, 13 और 3 16, 16 और 2 18। अब एक बात बताओ, 18 कितने से काटोगे भाई, 9 का नियम पूछ रहा हूँ तो 9 से ही तो काटोगे, 9 दूनी 18, तो ये पूरी संख्या कितने से कट जाएगी तो भाई 9 से कट जाएगी, कहानी खत्म। 9 से कट जाएगी, कहानी खत्म। आया समझ में? और एक आधा एग्जाम्पल लोगे भाई 9 का कटने वाला, ठीक है ले लो, यहाँ पर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अलग हटके ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ, ये देखो 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब देखो जैसे तुमने 3 का काटा था ना, 2 और 3 इस तरीके से, देखो 9 का भी चेक कर लो, 8 और 1 9, 7 और 2 9, पूरी संख्या 9 से कट गई, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ये मैं खाली उस ट्रिक मेथड ट्रिक निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं है। यहाँ सबको जोड़ के तुम काट लो 9 से, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उसमें से भी मैंने ट्रिक निकाल ली, क्या ट्रिक निकाल ली कि इस तरीके से इसको काट दो, तब भी वही बात है। अगर तुम्हारे ऐसी समझ में नहीं आ रहा है तो संख्याओं को जोड़ लेना, उसे 9 से भाग दे देना, 9 से भाग चली गई तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, नहीं चली गई तो अधूरा हो जाएगा, महात्मा दिक्कत हो जाएगी। 9 का नियम उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। 10 का नियम आता नहीं है, क्योंकि 10 का नियम वही होता है जिसके लास्ट में 0 आ जाए, वो नियम 10 का होता है, कहानी खत्म। 10 का नियम ये नहीं सिखाना, नियम जो रहता है वो 11 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और 11 का नियम मैं यहाँ पर बताने जाऊँगा। तो 11 का नियम बताऊंगा तो सीधा है, ये नियम तुमने उतार लिए होंगे और याद भी हो गए होंगे, रफ मत करो, ठीक है। और बाकी हम ये सब मिटा के अभी हम 11 का नियम बताऊंगा, क्योंकि 11 का नियम स्पेशल नियम है इसलिए, ठीक है। रोकना, ठीक है। बोर्ड यहाँ पर बैठ हो चुका है, लिखो भाई कितने का, 10 का नहीं बताना, 11 का नियम बताना है। 11 का नियम क्या होता है, ठीक है। 11 से कौन सी संख्या जो 11 से कटती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताऊंगा क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा कि क्वेश्चन मतलब 7 का नियम बता के क्वेश्चन कराना शुरू कर दूँ। 7 के नियम से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सीख लेना फॉर्मेलिटी के लिए। अब देखो 11 का नियम, पहले तो हम इसमें पूरी क्या है भाई साहब, व्याख्या लिख दें, ठीक है। उसके बाद तो मैं समझाएं, क्योंकि व्याख्या तुम्हारी समझ में आएगी नहीं, उसके बाद जब क्वेश्चन कराऊंगा वो अच्छे समझ में आ जाएगा, मतलब एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन जो भी कराऊंगा। देखो सम अंकों का योग, क्या है, सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग करके, योग करके उनका, किसका, उनका अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो। अब ये मैंने क्या लिख दिया है ना, क्या ना लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, भागना मत, क्योंकि इतना सरल तरीका बताऊंगा जिसका कोई जवाब नहीं है। ये फालतू की चीज़ थी, क्या थी, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा, वहाँ तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सी संख्या 11 से कटेगी, कौन सी संख्या 11 से नहीं कटेगी, और क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। 7 का नियम समझा के उसके बाद करूँगा। 7 का नियम सिर्फ सीख लेना और कहीं भी लगाना मत, पहली बात आएगा ही नहीं, लगाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो 11 का नियम, अगर मैं बोल दें 13 31 चेक करो 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो तुम कहोगे 11 से भाग करके हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बहुत बड़ी संख्या दे दें फिर क्या करोगे, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी ना, सबको भाग दोगे। चुटकियों में सेकंडों में आंसर करना होता है, उत्तर निकालना होता है, तो वहाँ निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सम अंकों का योग, सम अंक मतलब सम अंक ना लिखो, सम स्थान समझ लो, सम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान, ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, एक विषम स्थान, ये तुम्हारा सम स्थान, ये तुम्हारा विषम स्थान, ये तुम्हारा सम स्थान, है ना। देखो 4 नंबर पे 4 नंबर क्या होता है, सम, ये तुम्हारा 3 नंबर पे 3 नंबर क्या होता है, विषम, ये तुम्हारा 2 नंबर पे 2 नंबर क्या होता है, सम, ये तुम्हारा 1 नंबर पे 1 नंबर क्या होता है, तुम्हारा विषम। अब देखो इनका योग करो, मतलब पहले आप देखो, एक उठाओ, ये वाला आगे वाला उठाओ, एक छोड़ के एक, ये वाला 3 छोड़ दो, इस वाले 3 पर आ जाओ, 1 और 3 4।
अब ये वाला 3 और ये वाला 1 लो, 3 और 1 4। अब देखो इसका और इसका अंतर बताओ कितना होगा। इसका अंतर निकालोगे तुम, क्या कितना आएगा 0। मतलब अंतर होता है बड़ी में से छोटी घटाओ। अब यहाँ तो बराबर बराबर है, तो कितना आएगा 4 में से 4 गया 0। और ये संख्या तुम्हारी कितने से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। चेक करके देख लो एक बार, 11 से 11 एकम 11, 2 बच्चे हो गए 23। हाँ कितने हो गए 23, 11 दूनी 22, बच्चा 1 हो गए 11, 11 एकम 11, 121 आ जाएगा। पता चल गया। अब 121 भी चेक कर लो कटेगा कि नहीं कटेगा। 121 देखो, एक को छोड़ के एक और एक 2। अब ये अकेली कुछ है नहीं, तो इसको भी कितना 2 में से 2 गया 0। अब देखो ये भी 11 से कट जाएगी, सबको पता है 11 में 11 11 में 11 121। ठीक है, बाकी देखो भाई और क्वेश्चन मैं आगे करा रहा हूँ, ये कटेगा। एग्जाम्पल अब समझ में आया होगा, परिभाषा से कोई मतलब नहीं था। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा थोड़ी देर में वेट करो, अभी हम बताने जा रहा हूँ। देखो 11 का नियम और तुम्हारा क्या था, जैसे हम संख्या यहाँ पर लिख दें तुम्हारी, क्या लिख दें, देखो 58,245 ये संख्या लिखी, ये चेक करो 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखो क्या करना, आराम आराम करो ना, लो बड़ा बड़ा लिख दूँ, 5 8 2 4 5। अगर वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है भाई। अब देखो इसको चेक करो, क्या करना, इसको और इसको जोड़ना, एक एक जोड़ के। 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 5 कितना 12। ठीक, और ये बचा 8 और 4 12। देखो इसका और इसका अंतर बताओ कितना आ गया 0। या फिर 0 आ जाता, या फिर 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, या 44 आ जाए, मतलब 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाए, या फिर तुम्हारा 0 आ जाए, वो संख्या हमेशा और हमेशा 11 से कट जाएगी। ठीक है, 11 का नियम समझ में आया होगा। 7 का नियम और बता के हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं। अब देखो 7 का नियम तुम्हारा क्या है। अगर 7 की बात की जाए, 7 का नियम अगर हम हो कोई संख्या, भाई 7 का यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देखता हूँ। कोई संख्या 7, हाँ ये तुम्हारा इसमें नहीं दे रखा है, 1 मिनट, हाँ ये संख्या चेक करो 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखो क्या करना होता है इसमें 7 के नियम में, देखो 7 का नियम तो फालतू का लगेगा। इसमें क्या करना होता है, 5 इकाई के अंक में 5 से गुणा करो, 5 4 पंजे 20। अब इसको हटा के इसमें जोड़ दो 20। अब इसको सब लिखो, कितना हो जाएगा 2 9 3। अब इसमें हम अब ये हट गया, सब कुछ नहीं रहा ये वाला। अब इसमें तुम कितने से गुणा करो, 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, कितना आ गया 10। इसको हटा दो, इसमें जोड़ दो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 49। अब देखो 49 7 से कट रहा है, 7 तो 49। इस तरीके से ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा। और दूसरा नियम बता दे, लो भाई 5 7 3 6 2 2, ये वाला चेक करो। इसमें कितने से गुणा करो, 5 से, 5 दूनी 10, इसको हटा के इस वाली में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2 7 3 7 5। इसमें क्या करोगे, फिर 5 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10, इसको हटा के इसमें 10 जोड़ दो, ये तुम्हारा 7 4 7 5। अब इसमें क्या करोगे, 5 से गुणा करोगे, 7 पंजे 35, ये हटा के इसमें जोड़ दो, ये तुम्हारा हो जाएगा 9, ये तुम्हारा हो जाएगा 0, ये तुम्हारा हो जाएगा 6। अब इसमें 5 से गुणा करो, 5 9 पंजे 45, इसमें हटा के 45 जोड़ दो, 5, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 105, है ना। अब इसमें 5 से फिर गुणा करो, 5 25, लो 105 आया है, 5 25 और 25 इसमें जोड़ दो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 35। और 35 देखो 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35। देखो फालतू नियम था ना, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे हटाओ। और बाकी अब क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि अभी लगातार एग्जाम किसी ना किसी के चलेंगे, तो वहाँ पर उन लोगों को जो 0 हैं उनके पास जरूर भेज देना भाई, क्योंकि उनके घर तक वीडियो पहुँचाओ, फिर उसके मम्मी पापा कोई ना कोई उनको पढ़ने के लिए बोल ही देंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, यदि, क्वेश्चन लिख लो, यदि 17 और यहाँ पर खाली बॉक्स दे दिया 17 और यहाँ पर दे दिया 3, अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है तो बताइए इस बॉक्स में क्या आएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, अगर ये पूरी संख्या 3 से कट रही है तो इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन बना। ठीक है भाई। अब इसमें तुम्हारे
अब देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है तुम्हारे को। अब देखो 3 का नियम क्या था, 3 का नियम बताओ भाई। 3 का नियम था अंकों का योग 3 से विभाज्य। क्या था? अंकों का योग 3 से विभाज्य। अंकों को जोड़ो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 और 7 8, ये तो जुड़ेगा नहीं, बॉक्स है। 1 और 7 8 और 3, 8 और 3 11, हाँ 11। अब बताओ 11 में कितना जोड़ दें, यहाँ कितना रख दें, छोटे छोटा बताओ, बड़े से बड़ा नहीं, छोटे छोटा बताओ कितना रख दें जो कि 3 से कटने वाली संख्या आ जाए। इनका योग कितना हुआ, 11 हो गया। और बाई चांस अगर यहाँ 1 रख दें तो कितना हो जाएगा, 12। अगर हम यहाँ 1 रख दें तो 1 और 7 9, 1 और 7 8 और 1 9 और 3 12। और जब 12 आ जाएगा तो 12 3 से कट जाएगा ना, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ कितना रख दें, 1। तो तुम आंसर पर टिक क्या मारोगे, 1। समझ में आ गया 3 का नियम क्या था, सही है। अब दूसरा तुम्हारा आ जाए 18, खाली बॉक्स, और तुम्हारा आ जाए 4। ठीक है, अगर ये संख्या 4 से विभाज्य है, क्वेश्चन लिख लेना, 18 और ये बॉक्स हो गया 4। अगर ये संख्या 4 से विभाज्य है तो इस बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो तुम्हारा ऑप्शन हो सकता है 0 4 1 2, कुछ भी हो सकता है। अब तुम देखो 4 का योग, 4 का मतलब 4 का नियम क्या था, 2 का नियम क्या था, इकाई का अंक मतलब लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए। अच्छा, तो 2 के फूफा कौन हुए, 4। अच्छा, तो लास्ट के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। ठीक है भाई, 2 अंक इसको और इसको मिला के, इसको और इसको मिला के होंगे। अब भाई साहब अगर हम 0 यहाँ पर भर दें, देखो ऑप्शन से चलो 0 भर दें तब भी ये कितने से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी ना। 0 अगर हमें यहाँ पर भर दें, अगर हम यहाँ 0 भर दें तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 4, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो 4 4 से कट जाए तो 0 भी यहाँ पर देखो 0 आंसर हो गया। 4 भर दोगे तब भी ये 4 से कट जाएगी, मगर मतलब नहीं है, छोटी से छोटी संख्या भरना है। तो 0 भर गया तो 1 भरोगे 14, तो 14 नहीं कटेगा। 2 भरोगे 24 और 4 छंग 24, तो कौन सा भरना है, ये भी नहीं भरना है, मगर इससे कट तो जाएगी। मतलब छोटे छोटा भरना होता है, ये तो भर ही नहीं पाएगा, और ये भर जाएगा मगर कट भी जाएगी, मगर छोटे छोटा भरना है। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, ये। यहाँ से क्वेश्चन एक मिलता है तुम्हारे एग्जामों में। ठीक है, अब देखो 11 वाला नियम भाई कहाँ से पूछ लेता है। 11 का नियम पूछ लेगा 3 4 और ये बॉक्स, ये तुम्हारा हो जाएगा 7। अगर ये संख्या 11 से कट रही है, अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा। अब 11 का नियम क्या था यार, 11 एक स्पेशली था अपने आप में। क्या था, इसको जोड़ो और एक को छोड़ के एक जोड़ना होता है, इसको अब नहीं जुड़ेगा। तो कितना जुड़ जाएगा, 3 प्लस बॉक्स हो जाएगा। अब इधर जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4 और 11, 4 और 11 कितने होते हैं, 11। पक्का, 4 और 11 11, ठीक है, मतलब 4 और 7 11। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या भर दें जो कि इसका और इसका अंतर 0 हो जाए। अब देखो यहाँ पर 0 तभी होगा जब यहाँ पर भी बाई चांस 11 आ जाए ना, तो 11 में से 11 गया 0। यही कहता है किसका, 11 का नियम, इनका अंतर 0 हो या 11 का गुणन हो। तो देखो अगर हमें यहाँ पर भर दें 9 8, 8 और 3 11 होते हैं, 8, हाँ 8 और 3 11 होते हैं। देखो अगर मैं यहाँ 8 भर दें, अगर यहाँ बाई चांस 8 होते, 8 और 3 11 और 4 और 7 11, अगर यहाँ 8 होते तो 11 में से 11 गया 0, तो ये संख्या 11 से कट जाती। तो टिक क्या मारोगे भाई, 8 पर। इस तरीके से ऑप्शन तुम्हारे होंगे तो तुम 8 पे टिक मार देना। समझ में आया क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ठीक है। और बाकी एक क्वेश्चन देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी बता रहा हूँ 11 का एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा यहाँ, क्योंकि डिजिबिलिटी रूल था, भाजकता का नियम था। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है और यहाँ से सीख लेना। अब देखो कौन सा था, एक और देख लो, 5 और ये तुम्हारा एक बॉक्स हो जाएगा, और 3 और 4 5 7। अगर ये संख्या 11 से कट रही तो बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा। अगर ये संख्या 11 से कट रही है, 11 से पूरी भाग कट रही तो बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है ना तो मैं आपको दे देता। अब देखो क्या करना होता है, एक को छोड़ के एक, तो बॉक्स तो जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा, अब आगे नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 5 5 5 10 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे 4 और इसको जोड़ोगे, ये तुम्हारा बॉक्स इसमें जोड़ो, कितना हो जाएगा, बॉक्स प्लस 4 प्लस 7, ये तुम जोड़ो 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11।
अब देखो यहाँ पर हम कितना रख दें जो 13 के बराबर हो जाए। अगर हम इसमें 2 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 13 गया 0, 13 में से 13 गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रख दें, 2 रख दें तो इनका योग 13, इनका योग 13, 13 में 13 जाएगा 0, वो संख्या कितनी होगी, 11 से कट जाएगी। और कौन सा नियम था तुम्हारा, 13 का। चलो 9 का, 9 का नियम मैंने बताया था, हाँ ठीक है, अभी नहीं बताया है, नियम बता दिया मतलब क्वेश्चन नहीं बताया। 9 का नियम देख लो, 5 बॉक्स 6, अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है, अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है तो इसके स्थान बताओ। अब बताओ क्या था, 3 का नियम क्या था, अब 9 का नियम क्या है, तो 3 का नियम पहले सोचो, 3 का नियम क्या था, अंकों का योग 3 से, 3 3 9, अच्छा दोनों बहने बहने हैं, ठीक है। तो मतलब जो 3 को दिया है वही 9 को भी देंगे, ठीक है, मगर उनकी जो संख्या होगी कटने की वो अलग अलग होगी। 3 वाले नियम में 3 से कटने वाली, 9 वाले नियम में 9 से कटने वाली, है ना। तो देखो अब इसको तुम चेक करो, इसको जोड़ो, 5 और 6 11, 11 हो जाए। अब देखो 11 में हम क्या जोड़ दें जो संख्या 9 से कट जाए, तो 11 में हम क्या जोड़ दें, 9, 9 एकम 9, कम तो कर देते तो, मगर मेरे को जोड़नी है, तो 9 दूनी 18, 18 होते हैं, तो इसमें क्या जोड़ दें हम 7, हाँ इसमें हम 7 जोड़ दें, हाँ सही है। 11 और 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 18, और देखो 18 9 से कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर 7 भर दें तो ये संख्या क्या होगी तुम्हारी, 11 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। देखो काटनी सेम संख्या ही से है, मतलब ऐसा नहीं है कि 3 से चेक करने लगो क्योंकि 9 का और 3 का है, ऐसा नहीं। छोटी बहन की शादी है तो छोटी बहन पिता में जाएगी, ऐसा थोड़ा नहीं है कि बड़ी बहन को ले जाएगा कोई। और बड़ी बहन की शादी है तो बड़ी ही बहन जाएगी, ऐसा नहीं है कि दुल्हनिया छोटी वाली बहन चल के चली है, जिसकी शादी है वो ही जाती है। तो जिसका मान निकालते हैं उसी संख्या से हम काटते हैं। और बाकी डिजिबिलिटी रूल यहीं से आता है, समझ में आया होगा। और वीडियो को लास्ट करता हूँ, डिजिबिलिटी रूल है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और क्योंकि हम वेट करता हूँ 100 व्यू का, तो यहाँ तक है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर देना ताकि 100 व्यू आ जाए, ताकि हम जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर दें। और बाई चांस किसी की ज़्यादा डिमांड रहती है तब हम वीडियो अपलोड करेंगे 100 व्यू से पहले। बाकी वीडियो समझ में आई होगी। जय हिंद, ठीक है।